बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम बात कर रहे हैं गॉसेस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी है और किस किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास ना एक स्फीयर है, एक क्या है, स्फीयर है जो अंदर से भरा हुआ है। एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जो कि क्या है, अंदर से भरा हुआ है, खाली नहीं है। ये वो नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है जो अंदर से खाली है। ये एक ऐसा फुटबॉल की तरह का स्फीयर है जो अंदर से भरा हुआ है। ओके हो गया। और हमने क्या किया हुआ है, उस पूरे हमारे पास स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज को इस पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब याद रखें कि ये जो स्फीयर है ये हमारे पास अंदर से भरा हुआ है, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, यानी कि इसकी जो हमारे पास अंदर का ये जितना हिस्सा है ये नॉन कंडक्टिंग है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर, अब याद रखें बाहर नहीं है, ये चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है, चार्ज को जो फैलाया हुआ है वो स्फीयर के अंदर है। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग सरफेस होने का क्या फ़ायदा होगा कि ये जो चार्ज है ऐसे रिपेल वगैरह होके सरफेस के ऊपर नहीं आ जाएगा, बल्कि जहाँ पर है वहीं पर रहेगा और इस वॉल्यूम के अंदर ही रहेगा, इस स्फीयर के अंदर ही रहेगा। ओके हो गया, इसका ये फ़ायदा होगा। तो एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है जिसमें हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, कहता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फाइंड करो आउटसाइड द स्फीयर, किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड द स्फीयर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उसके बाद हम इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में हमें ये तीन काम करने हैं। एक, ये जो हमारे पास ये स्फीयर है जिसके अंदर वो चार्ज हमने भरा हुआ है, एक इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो हमारे पास इस स्फीयर का रेडियस है वो कितना है, वो है r। स्फीयर का रेडियस कितना है, r है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए तीन स्टेप याद रखें, सिर्फ तीन स्टेप। मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, गॉसेस लॉ की सारी एप्लीकेशन में वही तीन स्टेप बार बार यूज़ हो रहे हैं, और वो कौन से स्टेप है वो चीज़ देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लग रही है, और उसको यूज़ करके हम Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहली चीज़, यहाँ से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रल E डॉट डी ए से। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, एक फाई E और एक Q। अब फाई E और Q को हम गॉसेस लॉ के फ्लक्स वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई E की जगह ये वाली वैल्यू, Q की जगह ये वाली वैल्यू, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सारी एप्लीकेशन में हम यही तीन काम कर रहे हैं, टोटल हम यही तीन काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, कि आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, लेकिन आउटसाइड द स्फीयर। ओके हो गया। अब मान लें कि मैं उसको यहां पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं उसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं P का नाम दे रहा हूं। अब याद रखें कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे होते हैं वहां पर एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। गॉसियन एक जस्ट इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, और गॉसियन सरफेस हम क्यों लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब क्यों हम इस तरह से ले रहे हैं, ताकि ये पॉइंट उस सरफेस के ऊपर आ जाए। हम एक ऐसी सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर कि ये पॉइंट उस सरफेस के ऊपर आए।
तो हम यहां पर इसके आसपास क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ये पॉइंट क्या है, इस गाशियन सरफेस के ऊपर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ओके हो गया। लेकिन उसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो हमारे पास स्फीयर है अंदर वाला, इसमें हमारे पास कौन सी चार्ज डेंसिटी लग रही है। अब यहां पर देखें कि यहां पर स्फीयर के अंदर सारा चार्ज है, तो अगर तो सरफेस पे होता तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा देते, अगर कोई लाइन वगैरह पे चार्ज होता तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा देते। लेकिन ये स्फीयर के अंदर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, यानी इसके वॉल्यूम के अंदर है, तो इसमें हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। ठीक है, कौन सी, वॉल्यूम, या हम ना इसको इधर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस बनी रहे। यहां पर हम करते हैं, यानी कौन सी हम इसमें यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, मान लें कि यहां पर ना मैं एक छोटा सा वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करता हूं, ये छोटू सा वॉल्यूम जिसको मैंने dv कहा, क्या कहा, dv, और इस छोटू से वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है ना वो dq है। तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जिसको हम रो से शो करते हैं। इस पर मैं एक अलग लेक्चर को बना चुका हूं, सबसे जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, वो एक बार जाके लाजमी देखें। तो रो इज इक्वल टू dv, छोटू से वॉल्यूम में छोटू सा चार्ज dq, तो dq बाई dv यही हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से शो करते हैं। ओके हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू रो dv। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस पूरे वॉल्यूम में, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो वो कितना होगा वो चीज देखते हैं। इसको आप क्या कर दें, इंटीग्रेट फिर कर दें। इंटीग्रेट हम तब करते हैं जब इस तरह के ना आपने क्या करना है, छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करिए इस पूरे स्फीयर के अंदर, और उन सब को ऐड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रल ये क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू रो और dv आ जाएगा। ओके हो गया, रो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अच्छा, छोटे छोटे वॉल्यूम को अगर आप प्लस करें, मान ले dv इधर लिया, dv इधर लिया, dv इधर, dv 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 सारे उन छोटे छोटे वॉल्यूम को प्लस करें, तो आपके पास इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम नहीं निकल आएगा। अंदर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम नहीं निकल आएगा जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। तो यहां पर रो और dv की जगह फिर मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि जब सारे dv छोटे छोटे ऐसे वॉल्यूम कंसिडर करें, तो सारे dv को ऐड अप करें, तो हमारे पास इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकल आएगा। और स्फीयर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। यहां पर याद रखना है कैपिटल R आपने पुट करना है, अंदर वाले स्फीयर की अभी हम बात कर रहे हैं। तो q इज इक्वल टू 4/3 रो 4/3 पाई r क्यूब, यानी हमारा एक स्टेप कंप्लीट। q तो हमारे पास फाइंड हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाई e फाइंड करना है यूजिंग e डॉट da। तो वो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप कह लें इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये कैलकुलेट करना है। और एक और चीज याद रखें कि जो इनर हमारे पास स्फीयर है ना, उसका रेडियस r है, कैपिटल R, और जो आउटर हमारे पास गॉसियन सरफेस है, उसका सेंटर से लेकर हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, इसको आप कह लें ये क्या है, ये स्मॉल r है, इसको स्मॉल r से शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इस पे कितना हमारे पास फ्लक्स आ रहा है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती, पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, उससे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए और इंटीग्रल। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो डी ए क्या है, अगर मैं यहां पर छोटा सा एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करूं, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है डी ए। अच्छा, मैंने इसको इस लाइन पे क्यों नहीं किया, इन दो लाइंस के दरमियान में क्यों किया है, क्योंकि यहां पर ये सर्कल नहीं है, ये पूरा स्फीयर है, और स्फीयर के ऊपर कहीं पर भी आप ना एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर ले, छोटा सा एरिया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लें। तो मैंने ये छोटा सा एरिया एलिमेंट यहां पर ले लिया।
अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन को मैं एन यूनिट वेक्टर से शो कर रहा हूं। ओके हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी किधर है, आउटवर्ड, वो भी किधर है, आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री और फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए आ जाएगा। ओके हो गया। तो यहां पर आप अगर मैं इसको इधर लिखूं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई को अगर हम बाहर ले आए और डी ए का हम इंटीग्रल लें, क्योंकि हम सरफेस एरिया की वो बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर ना डी ए, अगर मैं छोटे छोटे डी ए कंस्ट्रक्ट करूं, डी ए 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 डी ए, और सबका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर, और सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पूरी सरफेस, पूरी ये गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा, ई डी ए। यहां पर देखें, इंटीग्रल ऑफ डी ए का मतलब है कि पूरी गॉसियन सरफेस पे जो डी ए उनको सबको प्लस करो, तो पूरी जो गॉसियन सरफेस है, ये जो स्फीयर सामने उसके बाहर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इस पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया नहीं निकल आएगा। और ये जो हमने गॉसियन सरफेस ली है, ये भी तो क्या है, ये भी स्फीयर है। एक स्फीयर तो अंदर है, एक हमने इमेजिनरी स्फीयर बाहर लिया हुआ है, उसका जो हमारे पास एरिया है, क्योंकि हम ये गॉसियन सरफेस पे डीए ले रहे हैं, उसका एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, यहां पर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर याद रखें स्मॉल आर लगाना है, अब हम कैपिटल आर नहीं लगाएंगे। क्यों कैपिटल आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस का, ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस का एरिया है वो हम ले रहे हैं, और उसका सेंटर से लेकर रेडियस क्या है, वो स्मॉल आर है। अंदर वाले की स्फीयर की बात नहीं कर रहे, बाहर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल आर। तो इसे 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फाई ई भी कैलकुलेट हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हम यूजिंग गॉसेस लॉ हम फाइंड कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन गॉस लॉ, इन गॉसेस लॉ में। और वो फार्मूला क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपने फाई ई की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, इस क्यू की वैल्यू इस क्यू की जगह पुट कर दें, तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन गॉसेस लॉ फार्मूले में, ठीक है, जो फ्लक्स का फार्मूला गॉस ने हमने बताया था। तो फाई ई कितना है, वो तो हमारे पास ये है, ई 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू तो हमारे पास रो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये कैपिटल और स्मॉल आर का ध्यान रखना है, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। ओके हो गया। अब ई हमने निकाल लें, तो यहां से क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू, नहीं ई इज इक्वल टू नहीं, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये 3 क्या हो गया, नीचे आ रहेगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। लेकिन ये 4 पाई क्या इस 4 पाई से काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। तो बाकी क्या बचा, आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास ई को इधर ही रहने दें, ऊपर क्या आएगा, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि 4 पाई तो 4 पाई से काट गया, आर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला आ गया, जो हम कब से डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। 4 पाई 4 से हम देखने को मिस्टेक तो नहीं है, 4 पाई 4 पाई से काट गया, रो आर क्यूब उसी तरह आर के नीचे के डिवाइड, ओके हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
तो एज अ वेक्टर क्वांटिटी डील कर रहा है तो यहाँ पर एक वेक्टर लगा दें और यहाँ पर एक और यूनिट वेक्टर लगा दें, क्योंकि एज अ वेक्टर हम इसको देखेंगे तो साथ में डायरेक्शन भी आएगी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है आउटसाइड द स्फीयर, नॉट इनसाइड द स्फीयर। ये कहां पर है? आउटसाइड द स्फीयर है। ओके हो गया, याद रहेगा। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या होगी वो चीज देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूं यहां से, ये सारा गायब, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप इनसाइड द स्फीयर में सेम आएंगे, तो हम देखते हैं क्या चीज़ आएगी। ठीक है, और क्योंकि इनसाइड द स्फीयर फाइंड कर रहे हैं तो ये सारा ऊपर से गया, ये जो गॉसियन सरफेस है ये गई। ठीक है, ये ख़त्म, यहाँ से ये भी ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और यहाँ से बस ये, और यहाँ से ये भी दोबारा कर लेंगे। ओके हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ओके अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर फाइंड करनी है, अब यहां पर आउटसाइड ही यहां पर हम कर देते हैं इनसाइड द स्फीयर। यानी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर। याद रखिए अगर तो होता ना एक शेल होता है, एक यानी एक ऐसा स्फीयर होता है जो अंदर से खाली होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही कोई नहीं होता, उसकी सारी सरफेस के ऊपर चार्ज होता है जो स्फीयर अंदर से खाली होता है। लेकिन यहां पर स्फीयर के अंदर भी चार्ज है, तो इस अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पर। अच्छा यहां पर मान लें ये वो पॉइंट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, और जरा याद करें मैंने क्या कहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक पॉइंट पर फाइंड करते हैं, लेकिन वो पॉइंट किसी सरफेस के ऊपर आना चाहिए। अब यहां पर अंदर तो कोई सरफेस है नहीं है, तो हम यहां पर भी अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, इस यहां पर अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अंदर क्यों गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, पहले से ये क्लोज तो है, लेकिन क्योंकि जिस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट किसी सरफेस के ऊपर आना चाहिए। अब वो सरफेस यहां पर नहीं है इसके अंदर, तो हम खुद से एक गॉसियन सरफेस यहां पर बनाएंगे ताकि ये पॉइंट उस सरफेस के ऊपर आए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आउटसाइड ही इनसाइड द स्फीयर फाइंड कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास स्फीयर है इनसाइड, इसका ये जो रेडियस है इसको आप स्मॉल आर कह दें, इसको आप क्या कह दें, स्मॉल आर कह दें। डन हो गया, ओके हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट है, ये स्टेप वही रहेंगी। ठीक है, कि पहला स्टेप क्या था कि इस पूरे जो हमारे पास वो स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर के अंदर इनवर्ड नहीं, ये जो आउटवर्ड वाला स्फीयर है, बाहर वाला स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है, इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वो हमारे पास करेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो कितनी आई थी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया था पूरे वॉल्यूम में, वो निकालने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो क्या आया था, क्यू इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये सेम रहेगा। ओके का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप था, इसमें भी ये कैलकुलेट हो गया, अब हमने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाई ई, इसमें भी अब फाई ई क्या होता है, फाई ई क्या होता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखें, एक और चीज़, उसके बाद हम फाई ई पर चलते हैं कि ये जो हमारे पास क्यू है ना, ये हमारे पास आया है कि इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, एक चीज़। ठीक है, कौन सा स्फीयर, ये बाहर वाला, लेकिन हम तो फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हमसे पूछा जाए ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए बस इतना लिखें, इसको आप नाम देने क्यू डैश का। ये क्यू डैश किसका, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसमें कितना चार्ज है, ये उसके लिए हम निकालने वाले हैं। जो बाहर वाला स्फीयर है इस पूरे में तो ये है, इस कैपिटल आर हमने लगाया है, लेकिन यहां पर एक चेंजिंग बस ये कर देनी कि रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये देखें, ये क्यू क्या है, ये बड़े वाले स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है, तो कैपिटल आर क्यूब लगाया, उसका रेडियस लिया। छोटे वाले स्फीयर के अंदर वो कितना इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, उसके लिए हमने इस स्मॉल आर का क्यूब लिया, क्योंकि ये इसका रेडियस है, तो ये इसके लिए। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो उसकी वजह से हम क्यू डैश निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्यू डैश
डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश कितना है ये वाला रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू कितना है ये वाला, रेशो ले लेनी है ना दोनों की, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब। जब दोनों की रेशियो लेंगे और रो से काट गया 4/3 से काट गया पाई से काट गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्यू डैश। ये चार्ज है इसके अंदर, ओके, जो अंदर वाला स्फीयर है, तो क्यू डैश हमारे पास आ गया। ओके हो गया, तो क्यू डैश यहां पर क्यों नहीं, अब क्यू डैश यहां पर क्योंकि अंदर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो क्यू डैश वो हमारे पास फाइंड हो गया। अब फाई ई कैसे फाइंड करते हैं? देखिए फाई ई हमारे पास होता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रल। अब ये कौन सा, ये कहां पर फ्लक्स भाई, ये जो हमने अंदर गॉसियन सरफेस बनाई हुई है ना, ये वाली, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर वो कितना फ्लक्स है वो उसके लिए एक फार्मूला है। और ये हमारे पास क्या होगा, यहां पर देखिए अगर मैं ना इस सरफेस के, ये जो हमारे पास अंदर गॉसियन सरफेस है जो हमने सफीर की शक्ल में ली है, अगर इस पे मैं एक एरिया एलिमेंट डी ए कंस्ट्रक्ट करूं तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर, जिसको हम एन यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं। और ये जो अंदर चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो एरिया वेक्टर जिसको हमने एन यूनिट वेक्टर से शो किया हुआ इसकी डायरेक्शन को, उसके दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कितने एंगल है, 0 डिग्री। तो यहां पर क्या पुट करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉज 0 डिग्री, कॉज 0 1 होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। ठीक है, अब फिर उसी तरह ये जो अंदर वाला स्फीयर है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है, इसके अगर हम ऐसे छोटे छोटे डीए लें, डीए उन सबको अगर हम प्लस करें तो पूरे इस अंदर वाले स्फीयर का एरिया निकलेगा। तो अंदर वाले स्फीयर का एरिया हम फिर क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ऑफ डी ए और फाई ई इज इक्वल टू ई, और ये कहा जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर का ख्याल रखना है। अंदर की गॉसियन सरफेस में हमने फ्लक्स को कैलकुलेट किया और ये जो हमने एरिया पुट किया, अंदर वाले स्फीयर का एरिया पुट कर दिया, डीए सबको इंटीग्रेट किया, प्लस किया तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, उन सबको ऐड करो तो एक स्फीयर का एरिया निकल आता है। 4 पाई आर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर पुट किया क्योंकि अंदर वाले स्फीयर का एरिया की हम बात कर रहे हैं। ओके हो गया, तो ये भी हमारे पास फाइंड हो गया। अब इसको और इसको किसमें पुट करना है, इसमें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। तो पुट इक्वेशन 1 एंड नहीं, यहां पर नहीं 1 ये वाली, इसको अगर आप नाम दें 21 का इक्वेशन 1 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। तो पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन गॉस लॉ। पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन गॉस लॉ, जो कि हमारे पास क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्यू डैश लगा दे रहे क्योंकि अंदर वाले स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाई ई कितना है, ये आया ई 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू डैश कितना है, क्यू डैश ये है क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ठीक हो गया, क्यू डैश की वैल्यू हमने पुट की डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश क्या था, ये उसकी वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आया, E इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू नहीं, यहां पर E की जगह 4 पाई आर स्क्वायर अभी उसी तरह रहने दें यहां पर, और यहां पर क्या पुट करेंगे, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको नीचे आके इधर डिवाइड आप हम कर देंगे, तो E इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब ऊपर उसी तरह रहने दें, क्यू आर क्यूब। ठीक हो गया, क्यू आर क्यूब उसी तरह डिवाइडेड बाय, अच्छा इस 4 पाई आर स्क्वायर को ना नीचे ले आए, तो 4 पाई आर स्क्वायर और ये आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट उसी तरह, ठीक है। जस्ट ये सुनिएगा, इसको इधर नीचे आके डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ काट गया, ठीक है, ये क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ एक आर बचेगा, तो E इज इक्वल टू क्यूब और यहां पर क्या आएगा R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको वेक्टर यहां पर लगा दें तो यहां पर क्या आ जाएगा R यूनिट वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, कहां पर, ये है हमारे पास इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो दोनों काम हो गए। अब हम लास्ट में फाइंड करने हैं एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, किसकी सरफेस में कितनी होगी भाई, ठीक है, बाहर भी फाइंड कर ली, अंदर भी फाइंड कर ली, इसकी ये सरफेस में कितनी है वो तो हमें बताओ। तो सिंपल एक काम करना है, यहां पर यहां से लेकर यहां तक रेडियस कितना है, वो तो कैपिटल आर है, तो सिर्फ एक काम करना है, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना है बस। इस स्मॉल आर यहां पर इसकी जगह क्या पुट कर देना है, कैपिटल आर। तो E इज इक्वल टू क्यू, आर की जगह क्या, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। तो ये आर, इसे एक आर यहां से कट गया, तो E इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यूब ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर का स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पर एक अदद आर यूनिट वेक्टर बस लगा देंगे, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी सारी कैलकुलेशन, जो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी। आउटसाइड भी हमने फाइंड कर ली, इनसाइड भी हमने फाइंड कर ली, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर भी हमने फाइंड कर ली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।